अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARK टीवी और मैं आपका मेज़बान आमिर रज़ा खान गैर जानिबदार। आज जिस केस के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा वो है मुफ़ख्खर अदील की जानिब से शहबाज ततला का कत्ल। ये एक मुअम्मा था जो कि अभी हल होना बाकी है। गो के मुफ़ख्खर अदील जो हैं, जो SSP थे, वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और इस सारे केस को जो रिपोर्टर कवर कर रहा है पहले दिन से, जिसकी ये ब्रेक भी थी और उसके बाद बहुत सारी खबरें ब्रेक की, इरफान मलिक वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे मज़ीद मालूमात जानते हैं कि गिरफ्तारी के बाद मुफ़ख्खर अदील का क्या बयान है और इस केस में किस हद तक पेशरफ्त हुई। इरफान, आप इस केस को बहुत करीब से देख रहे हो, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, क्या लगता है, क्या मुफ़ख्खर अदील ने वाकई ही शहबाज ततला का कत्ल किया था? बिल्कुल आमिर रज़ा, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है कि शहबाज ततला का जो कत्ल है वो मुफ़ख्खर अदील ने किया। क्योंकि इसमें आपको बताएं कि कुछ एविडेंस पुलिस को ऐसे मिल चुके हैं और इस एविडेंस के साथ साथ जो इनके दीगर साथी गिरफ़्तार हुए, जिसमें असद भट्टी भी था। असद भट्टी ने ये इकरार किया कि उसने और SSP ने मिलकर शहबाज ततला को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद तेज़ाब के ड्रम के अंदर उनकी लाश जो है वो तहलील की गई और उसके बाद उसको डिस्पोज़ ऑफ कर दिया गया। ये केस के अंदर अगर एक शवाहिद जो हैं वो बयान की सूरत में अगर पुलिस के पास आ जाए, अगर आप देखेंगे इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर मुल्ज़िम ने पुलिस के सामने जो इन्वेस्टिगेशन में अब तक बयान दिया, अगर उसमें वो स्टैंड करता है और अदालत में जाके जो 164 के बयान जिसको कहा जाता है, 164 के बयान देता है, तो ये एक बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उसमें उस चीज़ में आ जाएगा एविडेंस के तौर पे। अगर वो बयान से मुकर जाता है, तो फिर पुलिस के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। वो मुश्किल क्यों पैदा होगी? क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन विंग को 1 माह 3 रोज़ गुज़र चुके हैं इस केस के अंदर और अभी तक पुलिस को कोई ऐसा ठोस शवाहिद नहीं मिल सके जिसमें शहबाज ततला की डेड बॉडी, उसकी कोई जिस्म की हड्डी या उसकी जो स्किन है वो किसी जगह से मिल सकी हो। लिहाजा अगर आप ये कोशिश करें, ये सोचें कि फ़ॉरेंसिक के ज़रिए या जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उसको उसकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है, उसको केस उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग जो बन सकता है वो नहीं बनेगा। क्योंकि अभी तक फ़ॉरेंसिक एविडेंस में 0% जो है वो पुलिस को कामयाबी हासिल हुई इस केस के अंदर, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा ठोस एविडेंस जो है वो उसके कत्ल के हवाले से नहीं मिल सका। लेकिन अगर दूसरी जानिब अगर ये देखा जाए कि अगर मुल्ज़िम 164 का बयान जाके दे देता है और वो कहता है कि उसने शहबाज ततला और उसने शहबाज ततला को कत्ल किया गया जिसमें SSP भी शामिल था, तो वो एक उसको आप काफ़ी ठोस चीज़ समझ सकते हैं, क्योंकि जज के सामने उसने बयान देना है। तो अदालत इस ऐसे 164 के बयानात के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करती है और उसको एविडेंस का बहुत बड़ा हिस्सा समझा जाता है। इरफान, मुफ़ख्खर जो है उसने अपना जुर्म कबूल किया अभी तक कि नहीं किया, और दूसरा इस कत्ल की वजूहात क्या थी कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल कर दिया? देखें, इसमें इन्वेस्टिगेशन में अभी बहुत सी चीज़ें सामने आना बाकी हैं। अभी तक जो इब्तदाई तौर पे तहकीकात हुई उसमें असद भट्टी की तरफ से जो बयान दिया गया था उसमें भी यही बताया गया था कि मुफ़ख्खर अदील ने ये कत्ल जो है वो गैरत के नाम पे किया है। और उसके साथ साथ जो कल से मुफ़ख्खर अदील संडे से गिरफ़्तार हुआ, तो उसके बाद भी उसका वही बयान रहा मुफ़ख्खर अदील का कि उसकी जो वाइफ़ थी, दोनों पहली और दूसरी बीवी, उसके साथ शहबाज ततला के मरासिम जो थे वो मौजूद थे और इसके बारे में उसको इल्म था। और पहली जो बीवी थी उसकी डाइवोर्स जो है थी वो भी इसी वजूहात के ऊपर हुई जब उसने दूसरी शादी की। क्योंकि ये समझने की चीज़ है कि ये लोग किस तरह इन पार्टीज़ का अरेंज करते थे। आप देखें कि जहाँ पे शहबाज ततला ने अपना ऑफिस बनाया हुआ था, उसी बिल्डिंग के अंदर मुफ़ख्खर अदील ने अपनी CSS की तैयारी के लिए एकेडमी बना रखी थी। जब उस एकेडमी के अंदर स्टूडेंट्स आती थी, ज़्यादातर वहाँ पे ख़वातीन स्टूडेंट आती थी और मुफ़ख्खर अदील क्योंकि ख़ुद जो है वो सेकंड टॉपर था अपने बैच का, तो इसलिए उसकी बातों के ऊपर लोग काफ़ी ट्रस्ट करते थे। उससे पढ़ने के लिए वहाँ पे बहुत से जो स्टूडेंट आते थे, उन्हीं स्टूडेंट में से लोगों को जो है वो वर्गलाया जाता था, उनको पार्टीज़ में इनवाइट किया जाता था। उन पार्टीज़ के लिए ही वो फैसल टाउन का घर लिया गया था और उससे पहले भी कुछ ऐसी जगह आइडेंटिफाई हुई हैं जहाँ पे ये लोग पार्टीज़ करते थे। उन पार्टीज़ के अंदर जहाँ पे उनके स्टूडेंट्स आते थे, वहीं पे ब्यूरोक्रेट्स जो थे, इनके अपने बैचमेट जो थे,
वो लोग भी वहाँ पे उन पार्टीज़ के अंदर शामिल होते थे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये देखें कि इस तरह इन लोगों को वर्गलाते थे। और अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन चीज़ें सामने आई, उसमें मुफक्खर अदील का बयान और असद भट्टी का अगर बयान देखा जाए तो इनके अंदर मुमासलत नज़र आती है। मुमासलत ये है कि दोनों का बयान यही है कि मुफक्खर अदील ने शहबाज अत्तला को इस वजह से कत्ल किया कि उसकी बीवी के साथ उसके मरासम थे। तो ये चीज़ें देखने के लिए अभी इरफान, आखिरी एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप इतने लंबे अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये एक मुख्तलिफ किस्म का, मुनफरद किस्म का केस है। इससे पहले जवेद इकबाल वाला केस था जिसमें 100 बच्चे उसने तेज़ाब में गलाए थे। आप क्या समझते हैं कि मुफक्खर अदील को सज़ा मिल जाएगी? जी बिल्कुल, देखें इसमें केसेस की अगर हिस्ट्री देखी जाए, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार देखा जाए, कोर्ट का अगर उसमें प्रोसीडिंग का तरीक़ाकार देखा जाए, तो इसमें मुझे किसी जगह भी नहीं लग रहा कि मुफक्खर अदील को सज़ा मिल पाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिल सके जिसमें ये पता चले कि मुफक्खर अदील ने उसको कत्ल किया और उसकी लाश, क्योंकि कोर्ट में जब आप 365 का जो केस था अगवा का, उस केस के अंदर अगर आप 302 की दफ़ात लगा के पेश करेंगे कोर्ट में, तो कोर्ट डेफिनेटली और मुफक्खर अदील या असद भट्टी के जो वकला हैं, वो भी ये सवालात उठाएंगे कि अगर इन्होंने कत्ल किया तो उसके बाद उनकी डेड बॉडी कहाँ पे है। अगर डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो ये केस के अंदर उनको सज़ा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, आपने बहुत सारी मालूमात हमें दी और हमें ये पता चला कि मुफक्खर अदील जुर्म का इकरार करने के बावजूद भी बच जाएंगे। ये हमारी कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है। नाज़रीन, आप इसी तरह की मज़ीद वीडियो और मज़ीद इंटरव्यू सुनने के लिए ARK TV को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, हम ट्विटर पर भी मौजूद हैं और फेसबुक पर भी मौजूद हैं। आप किसी जगह हमें क्लिक कीजिए और हमारे साथ दीजिए ताकि हम इसी तरह की मज़ीद खबरें जो हैं लोगों तक पहुँचाते रहें। शुक्रिया।